कहने का मतलब ये है कि एनपीआर, एनआरसी और सीए वापस ले ले, आप लोग उठ जाएंगे। जी बिल्कुल, अभी हम आ जाएंगे। सरकार अगर फिक्र कर रही तो ऐसा करे। जी बिल्कुल। टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के सामने पिछले करीबन 98 दिनों से प्रदर्शन जारी है। यहाँ के महिलाओं के अंदर अब भी वही जोश, वही जज्बा बाकी है। नरेंद्र मोदी ने ये एड्रेस किया है कि 22 जनवरी के दिन 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कोई घर से बाहर ना निकले, यानी कि जनता कर्फ्यू का इसे नाम दिया गया। लेकिन असल में जनता कर्फ्यू एक दूसरा नाम हम लोग दे सकते हैं, यानी कि लॉकडाउन। एक दिन के लिए ये लॉकडाउन माना जा सकता है। तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के सामने जो महिलाएं बैठी हैं, उनका क्या सोचना है। इसके अलावा जो लखनऊ के घंटाघर में महिलाओं के साथ हुआ, जो बर्बरता पुलिस ने की, यूपी पुलिस का एक शर्मनाक चेहरा सामने आया, इस पर महिलाएं क्या सोचती हैं। क्योंकि ये महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं, ये एक तरह से बीज है और इसी बीज ने कई तरह के पौधे, कई तरह के पेड़ जन्म दिए, जो पूरे देश भर में 300 से ज़्यादा शाहीन बाग और जामिया जन्म ले लिया। हम महिलाओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महिलाएं क्या सोचती है जो यूपी में कुछ हुआ। और आंटी जी, एक बात बताइए, पिछले करीबन 98 दिनों से आप लोग यहाँ पर हैं, पुलिस की बर्बरता आपने भी सही। लखनऊ के घंटाघर में पुलिस ने महिलाओं पर बहुत ज़्यादा एक बर्बरता या क्रूरता की है, जिसका एक शर्मनाक चेहरा सामने आया है। महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा चोटें पहुँची है, बेहोश हो गए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। वो तो सारे योगी सरकार जो है ना, सारे कानून अपने हाथ में ले रही और सारी हदें पार कर रही है, जो नहीं करनी चाहिए। पुलिस का क्या काम क्या होता है, जनता की हिफाजत करना, जनता के मतलब। और फिर दूसरी बात, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस कि मतलब ये कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा ना बैठे, उनको खतरा नहीं हो। उधर मतलब इस तरह से मारा जा रहा है कि जो मतलब वो ये ना देख रहे कि कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन बुजुर्ग औरत है, उनको सिर्फ मारने से मतलब है। और वो भी ये भी नहीं देखते कि कहाँ पर चोट लग रही है। अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि क्या यूपी सरकार इन महिलाओं से डरती है, इसीलिए ऐसा कर रही है, या फिर कुछ अलग मकसद है, या कोरोना वायरस से वाकई सच में महिलाओं को बचाना चाहती है? नहीं, बचाना नहीं चाहती। उनकी हरकत से तो यही लगता है, उनकी हरकत से यही लगता है कि वो लोग डर रहे हैं, महिलाओं से डर रही है। आपको लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं से डर रही है। हम सबसे उनको डर है, क्योंकि हम लोग अपने अपने घर छोड़ के अपनी अपनी जानें और जिंदगियां ले लेके यहाँ जो बैठे हैं, इस वजह से हम जान ये भी हो कि आप लोगों को अगर कोरोना वायरस हो जाए तो सरकार को हो सकता है ये भी है कि आप लोगों की फिक्र है। तो क्या कुछ दे देंगे क्या? 15-15 लाख देने का जब वादा किया, जब तक कुछ दस्तियार हुई नहीं हमारी। आज कोरोना वायरस आ गया तो हमारी फिक्र हो गई है। हम जब से अब तक बैठे हुए 3 महीने 100 दिन हो गए। जब उन्होंने लाठी चार्ज करके हमारे बच्चों को, हम औरतों को, बूढ़ों को, सबको मारा, जब उनकी जान का खतरा नहीं था। आज कोरोना वायरस तो खतरा हो गया है, तो वो एनआरसी, एनपीआर सब वापस कर सकते हैं। ये सब हमारी इतनी फिक्र है उनको। मतलब कहने का मतलब ये है कि एनपीआर, एनआरसी और सीए वापस ले ले, आप लोग उठ जाएंगे। जी बिल्कुल, अभी हम आ जाएंगे। सरकार अगर फिक्र कर रही तो ऐसा करे। जी बिल्कुल, अगर उसको फिक्र है कोई कोरोना वायरस, ये तो एक उसको हटाने का एक जिद है उसकी। अच्छा चलिए, असल माने तो यही है कि अगर उसे हमारी वाकई फिक्र है सरकार को, तो वो हमारी सीए और एनआरसी वापस ले ले। अच्छा, लिखित भी दे दे मुझे। मोदी जी ने एड्रेस किया है, उन्होंने कहा कि 22 मार्च को एक तरह से लॉकडाउन होगा, जनता कर्फ्यू उनका नाम दिया है। हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। चाल एक दिन का, सिर्फ एक दिन नहीं, हम 1 घंटे नहीं हटेंगे। हम 1 घंटे के लिए नहीं हटेंगे। 1 घंटे के लिए नहीं, बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं हटेंगे। आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए नहीं हम हटेंगे। सैनिटाइजर तो बहुत बड़ा हो गया। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, सब कुछ अपनी हिफाजत में। सरकार हमें क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। हॉस्पिटलों में हमारे लिए कुछ उसने रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा। मैं पहले आपके सवाल का जवाब दूं, जो आपने कोरोना वायरस वाली बात कही कि कोरोना वायरस की वजह से हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, रिस्क बढ़ रहा है, इस वजह से वो लोग चाह रहे हैं कि प्रोटेस्ट उठ जाए। अगर उन्हें हम लोगों की इतनी परवाह है, तो क्या उन्हें वो जाफराबाद के लोग और जो मुस्तफाबाद में जो रिलीफ कैंप में लोग रह रहे हैं, एक ही बिस्तर पे कितने कितने लोग रह रहे हैं, एक ही कैंप में कितनी कितनी फैमिलीज रह रही हैं। कई लोगों के घर उजड़ गए, उनके पास काम नहीं है, वो लोग दोबारा घर अभी सेटल नहीं कर पाए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। उन्हें उनका ख्याल नहीं आया कि उन्हें उनका भी देखना चाहिए। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रामलीला मैदान में कहा था कि 150 करोड़ आबादी के लिए हम लोगों ने घर बनाए हैं। उन 150 करोड़ में हम भी आते हैं, हमें घर नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन उस कैंप में जो मजबूर लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें इस चीज़ की वाकई ज़रूरत है
क्योंकि दंगाइयों ने मिलकर उनका सब कुछ उजाड़ दिया, उनसे सब कुछ छीन लिया, क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम थे, वो मुस्लिम थे इसलिए उनसे सब छीन लिया। कुछ दूसरे मजहब के भी लोग हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा, ऐसी बात नहीं पहुंचा दूसरों को भी, आप जाहिर सी बात है, आप ज़्यादातर मुसलमानों को मिला। लेकिन उस कैंप में ये तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही हैं या हिंदूज ही हैं, लेकिन बैठे तो हैं, रिस्क तो वहाँ पे भी है। यहाँ 150 से 200 लोग बैठा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ कितना है 1500 से 2000 लोग हैं, उससे भी ज़्यादा होगा। उनका आपने कुछ सोचा, उन्हें क्या घर मिला अभी तक? वहाँ पर क्या सैनिटाइजर्स वगैरह आपने मुफ्त में पहुँचाए? क्योंकि आप ही की गवर्नमेंट की वजह से जो है वहाँ से वो लोग उजड़े हैं अपने घरों से, उनके पास आज माल नहीं है, वो लोग आज स्टेबल नहीं है। तो ये आपका काम नहीं बनता कि आप लोग पहले वहाँ का रिस्क हटाएं, वहाँ पर सैनिटाइजर्स एक अच्छी तादाद में पहुँचाएं, मास्क अच्छी तादाद में पहुँचाएं। और सिर्फ सैनिटाइजर और मास्क के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, उन्हें तो प्रॉपर घर दिलवाने चाहिए। जिस 150 करोड़ के घर के वो दावा करते हैं, उस 150 करोड़ में आज तक उस घरों में ये जो दंगाई पीड़ित लोग हैं वो अभी तक क्यों नहीं शिफ्ट हुए? क्या इतना ज़्यादा लो है हमारे कंट्री का एक इकोनॉमी? हम अगर कोरोना वायरस का आउटब्रेक देखें चाइना में, तो उन्होंने 10 दिनों के अंदर अंदर अस्पताल खड़े कर दिए। यहाँ दंगा जब हुआ तो क्या इन लोगों का काम नहीं था? आज तकरीबन 15 से 20 दिन, मैं 1 महीना मान लेती हूँ, चलिए पूरा 1 महीना होने को आया है, क्या कर लिया इन लोगों ने? क्या उन लोगों तक अभी तक कुछ पहुंचा गवर्नमेंट के द्वारा? और कई लोगों को गिरफ्तार, क्या FIR दर्ज करने से किसी का बेटा वापस आ जाएगा? किसी की बेटी वापस आ जाएगी? जिसका हाथ चला गया, जिसकी आंख चली गई, वो वापस आ जाएगी? नहीं आएगी ना। लेकिन जिसका घर चला गया, आप उसे कम से कम घर तो दे सकते हो। अच्छा, एक बात है कि लखनऊ में ऐसा हुआ कि वहाँ पर महिलाओं पर एक तरह से पुलिस ने बलपूर्वक जो है एक तरह से सामना किया, महिलाओं को पीटा, और वो ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमने ऐसा किया है। मतलब महिलाओं को हटने को कहा, लेकिन वो नहीं हटे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो जनाब, ये तो हंसने वाली बात हुई ना। मतलब वो आपकी जान बचाने के लिए कोरोना वायरस से आपके पास आते हो और आप ही की जान ले लेते हो। ये कौन सा तरीके का इंसाफ है? आप वहाँ से आते हो, आप अपनी यूपी पुलिस को भेजते हो, और हमने खुद वीडियोस देखी हैं कि बाकायदा औरतों के नीचे से जो मैट होते हैं उसको खींचा जा रहा था। लेकिन मैं हमारी माओं के और हमारे बहनों के जज्बे को सलाम करती हूँ कि वो उस पर से नहीं उतरी और उस पर बैठी रही। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस वाकई बचाना चाहती है या कुछ और उनका मकसद है? उन लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि तमाम हिंदुस्तान में जो प्रोटेस्ट और प्रदर्शन चल रहा है CA और NRC के अगेंस्ट, जिससे वो लोग डर गए हैं, वो उसको रोकना चाहते हैं। उनका मेन टारगेट शाहीन बाग और जामिया है, जिसपे वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे। इस वजह से वो लोग छोटे छोटे चीज़ों पे जा रहे हैं, जैसे वो लोग खुरेजी गए, जाफराबाद गए, ऐसे छोटे छोटे एरियाज में जा रहे हैं जहाँ की आवाज़ मीडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा रही। वो जामिया और शाहीन बाग तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि यहाँ की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर कर रखा है जामिया और शाहीन बाग को। आज जब दंगा हुआ था उस टाइम पे फरवरी में जाफराबाद वगैरह में, तो इंटरनेशनल लेवल पे पार्लियामेंट में, लंदन के पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई थी। मतलब जाहिर सी बात है कि हमारे देश के बारे में एक बुरी इमेज पड़ती है उनके ऊपर। आप ये चीज़ दिखाना चाह रहे हो, आप ये विकास कर रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि हमारा देश जो है इतना ज़्यादा बुज़दिल है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई करा रहे हो, जबकि ना हिंदू लड़ा ना मुसलमान लड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ उनके दंगे थे जो उन्हीं के गुंडों ने लड़े, जो नागपुर में बैठे हैं या फिर यूपी के जो पुलिस वाले है। जी, जो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा जो कुछ भी हुआ ये सरकार की तरफ से हुआ, लेकिन सरकार इससे पल्ला झाड़ती नजर है। ऐसा नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अमित शाह जी ने कहा है कि डिनर किया ही नहीं। अभी मैंने आज ही एक वीडियो देखी है जिसमें पार्लियामेंट में अमित शाह जी खुद कह रहे हैं कि 350 लोग जो है वो यूपी से दंगाई आए थे। मतलब आप मानते हो ना कि वर्दी में कोई और आया था? आप मानते हैं कि जो वहाँ पे दंगे हुए वो यूपी के लोग आए थे? तो आपने अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों यूपी की पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? आप एक्शन तो ले रहे हो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, आप उनके खिलाफ तो ले ही नहीं रहे हो। मतलब आप हमसे पूरी तरीके से डर चुके हो कि दिल्ली में अगर ये जो हब होता है, पूरे इंडिया का एक हब है, कैपिटल है, यहाँ पर प्रदर्शन सबसे ज़्यादा ऊंची तादाद में चल रहा है और यहीं से निकला है, जिस सरजमीन पे मैं बैठी हूँ, जामिया से इसकी आवाज़ सबसे पहले उठी है। ये लोग इस चीज़ से डर गए हैं। एक बात है, आप जानती हैं कि मीडिया में दिखाया जाता है कि जो शाहीन बाग और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की जो महिलाएं हैं, उनको जो है कोरोना वायरस फैलाने का बहुत शौक है। मतलब उनकी वजह से देश को खतरा है।
अगर आप लोगों को एक को होता है तो सबको हो जाएगा, इसकी वजह से देश को खतरा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे अल्लाह पर पूरा भरोसा है और एक फेथ होता है जो आपको हर चीज़ से बचा लेता है। हमें हमारे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह हमें कुछ नहीं होगा। जरूरी होता है कि बचाव करें। वो देख लीजिए वहाँ पर सैनिटाइजर लगा हुआ है। वहाँ नाजरीन मैं आपसे ये बताना चाहूँ, वहाँ पे सैनिटाइजर है, शायद मैं दिखा ना पाऊँ कि कैमरा की जो नज़र है उतनी दूर नहीं पहुँचेगी। बहरहाल सैनिटाइजर कितने सैनिटाइजर लगे? यहाँ पे हर डंडे या सरकार ने दिया आपको? ये जामिया की तरफ से है, सरकार नहीं देती। आपने अपने तरफ से लगाया? जी। और रही बात मास्क की, तो जब बाहर के देशों ने हमारे नकाब पर हमारी जो मुसलमान बहनें वहाँ थी और नकाब पे बैन लगा दिया था, हम तब से उससे पहले से नकाब लगा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी लगाएंगे। हमें कोरोना वायरस के लिए कोई मास्क खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नकाब आप लोगों का मास्क का काम कर रहा है। तो आज तक लेते हैं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन बिल्कुल साफ है कि जो लखनऊ के घंटाघर में हुआ वाकई में दयनीय है। पुलिस के एक शर्मनाक चेहरा सामने आया। इन्होंने सही सवाल उठाया कि अगर कोरोना वायरस से महिलाओं को बचाने की इतनी ज़्यादा सोच है और इतना ज़्यादा आप सोचते हैं कि महिलाएं बच जाएं कोरोना वायरस से, देश बच जाए, तो महिलाओं को पीटने की क्या ज़रूरत है? आप बातचीत करके उन्हें हटा सकते थे। आप उनकी जान लेकर उनकी जान बचाने की बात करते हैं। ये बहुत बड़ा एक तरह से वो कह सकते हैं मजाक।